और यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एक मानवीय निर्मित त्रासदी करवाना चाहता है। उन्नीस की इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी रूस चेर्नोबिल और ज़ेपोरोजिया के मामले में लापरवाही दिखा रहा है। ज़ेपोरोजिया के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को एनजॉर्टन नाम की एक एजेंसी चलाती है। एनजॉर्टन ने दावा किया है कि रूस के सैनिक उसके कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। चेर्नोबिल प्लांट में इस वक्त भी करीब 2000 से ज्यादा लोग हैं। 200 के करीब यूक्रेनी गार्ड भी प्लांट के अंदर मौजूद हैं। न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सैनिकों का पूरी तरह से कब्जा है। प्लांट के कर्मचारियों की शिफ्ट की अदला बदली नहीं हो पा रही है। प्लांट के अंदर ही कर्मचारियों के सोने के लिए अस्थायी कमरे बनाए गए हैं। प्लांट के कर्मचारियों को दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया जा रहा है। कर्मचारियों को खाने के लिए सिर्फ रोटी और दलिया दिया जा रहा है। एक तरफ परमाणु संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की हालत खराब है और दूसरी तरफ यूक्रेन की ज़ेलेंस्की सरकार लगातार रूस के प्रेसिडेंट पुतिन पर संगीन आरोप लगा रही है। यूक्रेन का नया आरोप ये है कि पुतिन चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एक मानव निर्मित त्रासदी करवाना चाहते हैं। दरअसल यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से बेलारूस के रास्ते चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में वैज्ञानिकों के नाम पर ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है ताकि प्लांट के अंदर वो बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सके और यूक्रेन पर फिर दबाव बनाया जा सके और दोष मढ़ा जा सके। कोई भी बम इन परमाणु संयंत्रों के अंदर नहीं गिरा है ताकि उनकी सुरक्षा को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। और एक जो बम गिरा भी है वो भी पेरीमीटर के बाहर, जिसमें बाहर से तो आग लगी है लेकिन परमाणु संयंत्र को किसी भी तरह का खतरा नहीं हुआ है। यह जो बम वर्षा हुई है इन संयंत्रों के पास में, मेरे ख्याल से वह यूक्रेन की सेना को वहां से हटाने और उसकी तरफ कंसंट्रेट न होने के लिए किया गया है ताकि रूस का इन परमाणु संयंत्रों पर पूरा कब्जा हो सके। यानी देखा जाए तो चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के नाम पर रूस और यूक्रेन शतरंज खेल रहे हैं। ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स है जिसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल रखा है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में रूसी सेना के हमले में एक स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया है। स्कूल मिकोलाइव शहर में था और हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। स्कूल के बिल्डिंग से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। हमले का एक वीडियो यूक्रेन की सेना द्वारा जारी किया गया है। वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम भी अब पहुंच गई है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़े हुए 19 दिन हो गए। 19वें दिन अब तक क्या क्या हुआ है वो भी आपको बता दें। यूक्रेन के 19 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूक्रेन का रूस के 4 विमान गिराने का बड़ा दावा यहां पर किया गया। की में एक अमेरिकी पत्रकार की मौत भी हो चुकी है। फायरिंग में अमेरिकी पत्रकार की मौत हुई है और रूसी सेना का मिकोलाइव के स्कूल पर बड़ा हमला हुआ। पूरा स्कूल तबाह हो गया। रूसी सेना के काफिले पर यूक्रेन का हमला है। यूक्रेन ने यह दावा किया है रूस के टैंक और सैन्य गाड़ियों को उड़ाया गया है। और घायल सैनिकों से मिले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। ये आज की बड़ी तस्वीर सामने आई थी। ज़ेलेंस्की ने सैनिकों की हौसला अफजाई भी वहां पर की है, हौसला बढ़ाया। रूस यूक्रेन युद्ध पर रूस का बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। तो 19 दिनों में अब तक क्या कुछ हुआ ये आपने देख लिया और साथ साथ यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले थमने का अब नाम नहीं ले रहे हैं। और ताजा तस्वीर निकोलेव की है जहां पर रूसी सैनिकों ने भारी गोलाबारी की और जिस जगह यह हमला हुआ है वहां पर चारों ओर बस तबाही नजर आ रही है। रूस की तरफ से हुई इस बमबारी ने शहर की सूरत ही बदल दी है। वहां पर कई घर रूस के हमले के बाद बर्बाद हो गए हैं जिनकी तस्वीरें आप देखिए। ये घर कभी हुआ करते थे लेकिन लगातार यहां पर एक के बाद एक कई बम दागे गए और गोलीबारी में ये सब कुछ तहस नहस हो गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी हमले में गर्भवती महिला की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मारिउपोल के अस्पताल पर हमले में मौत हुई है। अस्पताल पर रूस के हवाई हमले में मौत हो गई है। गर्भवती महिला थी जिसकी मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है यूक्रेन से। रूसी हमले में गर्भवती महिला की मृत्यु हुई है। मारिउपोल के अस्पताल में वो भर्ती थी और वहां उनका इलाज चल रहा था लेकिन हवाई हमला उस अस्पताल पर होता है और इस हमले में गर्भवती महिला की मौत हो जाती है। यानी कि सोचिए, आम नागरिक हो, बच्चे हो, गर्भवती महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर कोई शिकार बन रहा है इस महायुद्ध का। और वहीं रूस के साथ जारी जंग में जमीन पर वैसे तो यूक्रेन अकेला युद्ध लड़ता दिख रहा है लेकिन दुनिया के कई देशों ने उसे मदद मिल रही है जिसने रूस को अब परेशान कर दिया है।
अतिक्रमण, अधिकार और अहंकार से उपजे हालातों ने दुनिया को वर्चस्व की लड़ाई के महायुद्ध में बदल दिया है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। रूस के टैंक कीव के बाहरी इलाकों में दाखिल भी हो चुके हैं। कीव के किले पर रूस कभी भी कब्जा कर सकता है। कीव के आसपास भीषण लड़ाई चल रही है। रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव में भी भारी तबाही मचाई है। हालात ये हैं कि यूक्रेन पर हर 5 सेकंड में गोले बरस रहे हैं। कीव के आसपास की जमीन और आसमान पर रूसी फाइटर्स का कब्जा है, जो अपने रॉकेट लॉन्चर से आग बरसा रहे हैं और उनकी मिसाइलों ने तबाही मचा रखी है। रूस भले ही कीव को लगातार निशाना बनाकर वहां हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी कीव के किले को गिरने नहीं दे रही है। कीव को बचाने के लिए यूक्रेन की सेना और जनता पूरे शहर में मोर्चा बनाकर डटी हुई है और लगातार जवाबी हमले कर रहे हैं। कीव की तरफ कूच कर रही रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का जवाब एयर स्ट्राइक से दे रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन की जंग में अब चीन की भी एंट्री हो गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि चीन अमेरिका से बातचीत करेगा। अमेरिका से बातचीत करेगा चीन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि रोम में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सलाहकार मिल सकते हैं। जंग लगातार चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच, 19 दिन हो गए। अब इस जंग में चीन की भी एंट्री हो गई है। चीन ने कहा है कि वो अमेरिका से बातचीत करेगा। रोम में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सलाहकारों के बीच बातचीत होगी। इस बातचीत का इस जंग पर क्या असर निकलेगा, जंग पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि कीव पर कब्जे के लिए